क्या तुम ज़ैनब को लेके अभी भी परेशान हो? मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पागल मत बनो। मैं सच कह रहा हूँ, बेचारी की किस्मत कितनी खराब है। वो जैसे ही मेरी कार में बैठी उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पता नहीं बेचारी पे क्या बीती होगी। मैंने उसके प्लान्स बर्बाद कर दिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही उसे वो कार दी थी सिर्फ उजान को नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे कैसे पता होगा कि वो उसी वक्त सड़क पर गई थी? निहान, जिस दिन पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था उस दिन उसे एक नए जॉब का ऑफर मिला था। कैसा ऑफर? कोई एक नई कंपनी थी उसी में फिल्म का। ठीक है फातिया, बताने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं। इस साल हम फातिया की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उसने ये बताने के लिए फोन किया था कि जो चेहरा हमें चाहिए वो उसे नहीं मिला है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये किस तरह का काम था? जो भी काम था उसे मिला नहीं। देखो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस्टर हंदन मेरे हक में फैसला करते हैं तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं वेट करूंगा। मिस्टर एमिर का कॉल है। रुको रुको, यहाँ गाड़ी रोको। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते। मैं देख रहा हूं कि आप वो चाहते हैं, लेकिन मैं जल्दी बोर हो जाता हूं। हम रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं? मैं आपको ही कॉल कर रहा था। घर के लिए एक नया खरीदार आया है। तो क्या हुआ? लोगों को पता चला होगा कि ये मुझे चाहिए। नहीं यार, ये महाशय सच में खरीदना चाहते हैं। कौन? केमाल सोएदेरी। मैंने अभी इनका ऑफर मिस्टर हंदान को बताया। मिस्टर हैंडन को फिर से कॉल करो और कहो कि मैंने सारे ऑफर्स देखे हैं और अपना ऑफर बढ़ा दिया है। मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। मिस्टर एमिर ने अपनी कीमत बढ़ा दी है। ये बात मुझे मिस्टर हंदान को बतानी होगी। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मुबारक इस नए घर के लिए। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आई कि आखिर मुझे ये घर क्यों चाहिए? घर के मालिक को नीचे बुलाओ। मिस्टर विल्दाल या मिस्टर जो औंदार? भी हो, दोनों को। क्या तुम उन्हें बाहर बुला सकते हो अभी? वो घर पर ही हैं, आप चाहे तो अंदर जा सकती हैं। मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगी यहाँ से। अंदर जाकर उन्हें बुला कर लाओ। जाओ। ठीक है, रुकिए। लैला आई है। बाहर दरवाजे पर कोई मिलने आया है। कौन? लैला नाम बताया है। अब तुम खुश हो मुझे यहाँ तुम्हारे पास बुलाकर? सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लैला, तुम यहाँ? तुम किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं, मगर अब मुझे जाना चाहिए। मुझे वर्कशॉप में जाना है। ठीक है, आराम से जाना।
जिस व्यक्ति को आप कॉल करना चाहते हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। आखिर ये हो कैसे सकता है? बोलो क्या बोलना चाहती हो और फिर जाओ यहाँ से। तुमने 30 साल पहले मेरा भविष्य मांगा था, मैंने मना नहीं किया और तुम्हें दे दिया। पर अब मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल नहीं दूंगी, ना तुम उसके लायक हो। वो भविष्य कभी तुम्हारा था ही नहीं लैला, मगर वो घर मेरा भी पास्ट है। मुझे इसके लिए पूछने का हर अधिकार है और इसे खरीदने का भी। मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगी विल्तान, तुम ये जान लो। अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुमने क्या कर दिया विल्दान? तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेला, हाथ मत लगाओ। लेला सुनो तो मुझसे मेरी। दूर रहो। मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। जी बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं। कहीं वो लैला तो नहीं? पता लगाना होगा। हेलो, हाय, मैं निहान बात कर रही हूँ। मैं फातिही से बात कर सकती हूँ क्या? हाँ, अच्छा मैं देखती हूँ। वो वापस कब आएंगे? नहीं, मैं उनके पास पहुँच जाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है। हेलो, हाँ मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ। डार्लिंग, लैला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ जानना था कि आप कैसी हैं और कहाँ हैं इस वक्त। मैं बाहर हूँ डार्लिंग, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मेरे हाथ में अभी बहुत सामान है, बाद में कॉल करूँ? ठीक है, गुड बाय। ठीक है। क्या हुआ कमल? वो बिजी है, ठीक से बात नहीं हो पाई। बेशक, मैं खुशी में इसका ध्यान रखूंगी। मगर मैं आजकल थोड़ा व्यस्त हूँ, मगर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे 1 घंटे में बीच पर मिलती हूँ। गुड बाय। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसे बाद में फोन करना और पूछ लेना। उसे ऐसा ना लगे कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। वैसे गार्डन काफी बड़ा है, उसमें हम बारबेक्यूज कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जब फिश बारबेक्यू करूंगा तो कितना मजा आएगा, है ना? मैं संभाल के। तुम ठीक हो ना? कमाल? अब मैं तुम्हें देख नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस डर गई, एकदम से तुम मेरे सामने आ गए। तुम भी पता नहीं कहाँ से सामने आ गई। क्या मैं गलत गाड़ी चला रही थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल मेन रोड से जा रहा था, तुम अचानक सामने आ गई। तुम मेन रोड से सामने आ रहे थे और तुमने सामने देखा भी नहीं। हाँ, तो तुम भी तो रोड पर नहीं देख रही थी ना? पर मैं इस रोड से रोज निकलती हूँ। हाँ, तुम अकेली नहीं हो जो इस रास्ते से रोज जाती हो। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मेरा मतलब इस रोड से ज्यादा कोई नहीं निकलता है, खास करके तुम।
कभी नहीं निकले यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब मेरे घर के सामने? लैला, क्या लैला? लैला ने तुम्हें यहाँ भेजा है? अच्छा, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। अब मुझे क्या पता। आई एम सॉरी ये जो हुआ उसके लिए। केमाल, तुम मेरे मॉम डैड के पास गए थे क्या? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता? विल्दान, बताओ मुझे। मुझे वही चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। तुमने वो हक 30 साल पहले ही छोड़ दिया था, याद है? लैला अब उस घर में रहती है, वो वहां रहती है। तुमने उसे वो घर दे दिया था और इसके अलावा तुम उससे दोबारा वो घर मांग रही हो। समझ नहीं आ रहा। तुम जितना उसके बारे में ऐसे बात करोगे, मैं उतना उससे नफरत करूंगी। मुझे वो घर चाहिए। शर्म आती है मुझे तुम पर विल्दान, शर्म आती है तुम पर। तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। बिना एहसास किए इतने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजार लिए। तुम्हें अब पछतावा हो रहा है 30 साल के बाद? बहुत लेट हो गया है। विल्दान, तुम उस बात को अब छोड़ दोगी? तुम उस औरत को अकेला छोड़ दोगी? कभी नहीं। तुम उस घर को अकेला छोड़ दोगी? तुम भी उसका साथ दे रहे हो। उसने 2 बातें क्या कर दी, तुम्हारा दिल पिघल गया? तुम अब एक तरफ हो रही हो विल्दान। तुम इस बात को युद्ध में बदल रही हो। नहीं, तुम कर रहे हो। तुमने ये लड़ाई शुरू की जिस दिन तुम उसके घर गए थे। तुमने लड़ाई शुरू की 30 साल के बाद भी। खुश हो तुम अब? विल्दान, तुम उस औरत को अकेला छोड़ दोगी? हमने पहले ही अपने हिस्से से ज्यादा ले लिया है। चलो उसको शांति दे दो अब। मैं गलत टाइम पे आ गया क्या? कुछ नहीं बेटा, कोई नया मेंबर बना है क्लब का। तुम्हारे पापा मुझसे कहते कि उसे अकेला छोड़ दो। तुमने घर पे फोन करके देख तो लिया? मुझे नहीं लगता वो घर पे है। लेडीज का कोई भरोसा नहीं, कभी भी शॉपिंग करने निकल जाती है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। केमाल, जब तुम इतनी दूर तक आ ही गए हो तो जाओ जाके अपने घर वालों से भी मिल लो। साले, तारिक, अब हम बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। हुसैन, हुसैन, मेरी बात सुनो। जाने दो ये सब। 1 हफ्ता हो चुका है, खत्म करो अभी से। हाँ हुसैन, देखो, गुस्सा शांत करो। मैं केमाल को बुला रही हूँ। जब वो आ जाए तो तुम उससे अच्छे से बात करोगे, ठीक है? आपके केमाल ने आपको याद किया? याद करने का दिखावा भी नहीं किया। हुसैन, ऐसा मत करो। वो तुमसे डरता है। बात हुई उसकी आपसे? उसको अपने पापा को फोन करना चाहिए था। तारिक, मैं आ रहा हूं पापा। हाँ, रुको रुको। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? पापा, अब तो 1 हफ्ता हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ। किसी ने 1 हफ्ते के लिए तो नहीं बोला था ज़ैनब। तुम्हें सजा मिली है, सजा। मगर पापा, क्या ये खत्म नहीं हो सकती? पापा,
मैं आपसे ये पक्का वादा करती हूँ कि मैं उस लड़की के साथ कुछ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसके अलावा और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? मैं कसम खाती हूँ, मुझे समझ आ गया है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मान लो कि हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन एजेंसी के बारे में क्या? जीनब, तुमने जो कुछ भी किया है उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। देखो, अगर मुझे लगा कि तुम गलती समझ गई हो तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। मैं चलता हूँ। डैड, वेलकम बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। आओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डैड। ये तुम्हारा भी घर है बेटा, अंदर जाओ। स्वागत है मेरे बच्चे, स्वागत है। आ जाओ, गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, सिर्फ 2 मिनट। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ खाना भी होगा। तारिक! वेलकम भाई। तुमने तो मुझे बताया कि हमने घर खरीद लिया था, फिर ये इंजीनियर कहाँ से आया? मिस्टर स्वॉट तो अच्छा ही कह रहे थे। उस घर के लिए कोई और शक्तिशाली दावेदार नहीं था सर आपके अलावा। मुझसे ज्यादा ताकतवर दावेदार और कोई नहीं है, सिर्फ केमाल है वहाँ पर। हम जितनी जल्दी हो सके उसको बाहर कर देंगे सर। हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, फिर उसके बाद सब कुछ मैं संभालूंगा। यकीन कीजिए, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बड़ा आया मिस्टर एमिर से बात करने वाला। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या बात है? कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? देखिए सर, बहुत जरूरी बात है, मुझे सिर्फ मिस्टर एमिर से मिलना है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। थैंक यू, आप लोग अब जा सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे साथ आओ, थोड़ी देर यहां बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? इस्माइल है सर। इस्माइल, वाह अच्छा नाम है। मेरा नाम केमाल है, लेकिन तुम मुझे केमाल भाई बुला सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, जैसा आप बोलें। ठीक है। तुम मुझे बिंदास बता सकते हो क्या तकलीफ है? मिस्टर एमिर से किस बारे में बात करनी है? दरअसल हमारे मकान की हालत बहुत बुरी हो गई है और वहाँ सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम सब की जिंदगी खतरे में आ गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? कॉस्को की बिल्डिंग की बात कर रहे हो? जी हाँ भाई, उसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। 2 महीने पहले का हादसा याद है आपको? नहीं। लिफ्ट गिरने की वजह से मेरे अब्बू घायल हो गए। उन्होंने दोनों पैर गंवा दिए। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई। वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे नुकसान का क्या? उन्होंने पैर तो गंवा दिए। हर दिन अब डर लगा रहता है कि वो हादसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए। मैं तंग आ चुका हूँ भाई, इसलिए एमिर भाई से मिलने आ गया। मिस्टर एमिर भी तो इंसान है, मुझे लगा वो बात सुनेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ हो। भाई, मेरे अब्बा अब काम नहीं कर सकते, हम सबकी मदद करो ना। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। वो आपकी परेशानी भुला देते हैं, खासकर जब वो अपनी बड़ी आंखों से आपको देख रहे होते हैं जब आप उन्हें कुछ पढ़ा रही हो, है ना? आपको ये भी पता चलेगा कि ये गरीब बच्चे आपको कहीं ज्यादा खुश कर देंगे। ये बच्चे इतनी जरूरत में है कि आप इन्हें जो भी देंगे वो खुश होंगे। मगर आप ये काम मुझे क्यों सौंप रही हैं? हम जानते हैं कि आप हमेशा समाज का भला ही चाहती हैं। हमें यकीन है कि आप संवेदनशील तरीके से काम करेंगी। ओके, आपका वक्त देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई होप सब ठीक हो। गुड बाय।
एक्सक्यूज मी, जी मैम। क्या मुझे कॉफी मिल सकती है जल्दी से? बिल्कुल मैम, वही वाली। कोई भी चलेगी, जल्दी से ले आइए बस। अभी लाता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही थी। मिस निहान ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी डील के बारे में आगे किसी को नहीं बताती हैं तो इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगी और हम आगे साथ में काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। एंजॉय मैम। ज़ैनब, जैसे ही तुम्हें ये मैसेज मिले प्लीज़ मुझे कॉल बैक करना। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर स्वात से मैंने बात कर ली है। घर को लेकर वो जो भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। हमारी मदद वो जरूर करेंगे। तुम्हें लगता है? सौदर भाइयों के बारे में तुम्हें क्या लगता है तूफान? किस बारे में सर? जैसे बात कौन मानता है? क्या मिस्टर तारिक बिजनेस में वापस आएंगे? उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे। अब बस हम छोटे लोगों की छोटी प्रॉब्लम से निपटेंगे। मिस सौदर, वो क्या कर रही हैं? वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उनकी सजा चल रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें बचाना है। चलो एक जवान लड़की के लिए हीरो बन जाते हैं। सर, हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। यानी पंछी अपना पिंजरा छोड़ रही है? नहीं मिसेस फहीम, ऐसा मत कीजिए। आप उसे स्कूल और काम पर कैसे नहीं आने दे सकती? आप सही कह रही हैं। ये गलत है मिस सेविन। पर अब मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो वो उसके पापा हैं। जाओ और चाय ले आओ ना ज़ैनब। शुक्रिया, मगर मुझे अभी निकलना है। कोशिश करके इसके पापा से बात कीजिए और उन्हें मनाइए। मैं निश्चित रूप से इंटर्नशिप पर ज़ैनब को देखना चाहती हूँ। जी, ये तो उसका काम है, वो जरूर करेगी। मेरा मतलब बस कुछ ही दिनों की बात है। मुझे आप पर विश्वास है, आप परेशान ना हो। आप फिर से आइएगा। अरे मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही है जो मेरे लिए इतनी दूर तक आई। गुड बाय मैम, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ ज़ैनब। मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ। हेलो मिस्टर तूफान। हाँ मिस सेविन, कहिए। मैंने अभी ज़ैनब के परिवार से बात की है। क्या तुम उन्हें मना पाई? हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, उसकी सजा जल्द ही खत्म हो जाएगी। वो इंटर्नशिप पर आएगी। छोटी बच्ची अपने पिंजरे से निकल रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसे वहां समझाया था। अरे चाय आ गई। हाँ। सबको दे दो। ये लीजिए। मेरी कॉफी का क्या बे? मैंने उससे कहा कि एक कसाई की दुकान वहां अच्छे से नहीं चलेगी। 3 महीने में दिवालिया हो जाएगा। क्या हुआ? ये 3 महीने में दिवालिया हो गया है? यही बात तो वो बिजनेस करते वक्त समझेंगे। माफ करना भाई, मैं अभी आया। हाँ मिस्टर रमीर। कैसे हो तारिक? मुझे अभी पता चला कि तुमने काम छोड़ दिया है। हाँ, मुझे जरूरत तो है। मैंने अपनी वजह मिस्टर तूफान को बता दी थी। हाँ, तूफान ने मुझे बताया। वो तुम्हें नहीं समझा सकता। नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो किया वो ठीक किया। तुम अभी के अभी कंपनी आ जाओ, हम बात करते हैं। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अब मुझे नए नाई को ढूंढने के लिए मजबूर मत करो, समझे? आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे बुलाया। मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया। तारिक, क्लाइंट वेट कर रहा है और तुम यहाँ फोन पर बात कर रहे हो। मैं आ रहा हूँ ना पापा, आ रहा हूँ मैं।
कम से कम दूसरों को मेरी ज्यादा फिक्र है। इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना भाई? नहीं लगा। इंजीनियर से कब मिलना है? 1 घंटे बाद मिलना है सर। ये बहुत ही अच्छा संजोग होने वाला है। इस्माइल, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दरअसल मिस्टर एमिर और मैं अलग अलग जगह पर काम करते हैं, मगर तुम्हारे लिए जो हो सकता है मैं वो करूँगा। देखिए, आज आपके पास वक्त है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कल वक्त ना हो तो बात नहीं करेंगे। इस्माइल, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अब सिर्फ आप पर भरोसा है भाई। क्या मिस्टर मेरे अंदर है? हाँ, अंदर हैं। अरे तुम तो जल्दी आ गए। मुझे कुछ और लोगों से मिलना है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? मेरी चीजों पर तुम्हारी नजर हमेशा रहती है। अब किस चीज पर नजर है तुम्हारी? अगर मैं उन पर अपना हक जताऊं तो क्या तुम उनके पास रहोगे मिस्टर एमिर? मेरी अभी कॉस्गो रेसिडेंस में रहने वाले से बात हुई। वो तुमसे अंदर आकर मिलना चाहता था, लेकिन तुमने उसे अंदर भी नहीं आने दिया। और उसने बताया कि बनाते वक्त कुछ लापरवाहियां बरती गई है जिससे उससे खतरा है। उन सारे बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को इससे पहले भी हादसा हुआ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और दिन ब दिन उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही है। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? क्या मतलब है? मैं बेचारे काम करने वाले लोगों की तकलीफों से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, समझ के तुम तो जन्नत में जाओगे। अगर वहां पर हालात नहीं सुधरे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। उनकी जिंदगी से मत खेलो। मेरी साइट में सब कुछ रूल के हिसाब से चलता है। काम करने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। अगर इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है तो सीधा मीटिंग में मिलते हैं। हेलो। हाय। इतने अच्छे मौसम में साफ सफाई कर रही हो। मिलान कैसा है? अच्छा है। क्या तुमने अपने विचारों के बारे में कुछ किया? निहान प्लीज यहाँ बैठ जाओ, मैं कसम से बोल रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुनो निसान, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मुझे बताओ तो मैं जरूर समझूंगी। यहाँ आने से पहले मैंने सोशल सर्विस करने की ठानी थी। अच्छा, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम मुझे अपने प्यार, जुनून और इच्छा के बारे में बताओ ना। मगर काम। तुम केमाल के बारे में भूल गई हो, है ना? तुम दूर जाना चाहती थी, मगर ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। वो अब भी तुम्हारे दिमाग में है। असल में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर कैसा है? एमिर को पता है। मुझे लगता है केमाल के बारे में उसे सब पता चल गया। और ये कहां से आ गया? हेलो, क्या मिस्टर ऑन्डर आ गए? अच्छा ठीक है, जब भी वो आए मुझे बता देना। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त नेटवर्क से बाहर है। लैला कहाँ है? आप कहाँ चली गई? मैंने उसे अपनी जिंदगी से 30 साल पहले दूर कर दिया था। मैंने सब नजरअंदाज किया जो 30 साल पहले हुआ। क्या यह आसान था मेरे लिए?
जब भी मैंने अपना सर तकिए पर रखा, सोचा कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं यहाँ भाग आई माँ। आपको पता है मैं आपके पास आई हूँ। मैं अपनी बहन के विश्वासघात से लड़ती रही हूँ। वो अभी मेरे साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है माँ? उसने 30 साल तक ना मेरा चेहरा देखा, ना ही मेरी आवाज सुनी। अभी तक अपने गुस्से को कम नहीं कर पाई है। मैं उसे अपना घर हर हाल में नहीं दूंगी। इस घर में मेरे बचपन की यादें हैं। ये आपका घर है। ये घर मेरे पापा का है, मेरा अतीत है। माँ, मैं उसे ये घर कैसे दे दूं? क्या करूं? मैं मर जाऊंगी लेकिन उसे वो घर नहीं दूंगी। विल्दान ने उस अतीत को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये उसका नहीं है माँ, उसका नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उसे वो नहीं दूंगी। अगर एमिर सच में ज़ैनब को नौकरी देता है तो ये बात मैं फतेह से पता कर सकती थी। तुम्हें ये लगता है वो तुम्हें बताएगा निहान? इसके अलावा वो एमिर को भी बताएगा। क्या तुम पागल हो गई हो? समझती क्यों नहीं हो? मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ तुम उस तक नहीं पहुंची। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ कमाल से? शायद सिर्फ ये मुझे ही परेशान कर रहा है। मेरा मतलब सच तो ये है कि एमिर हमारे बारे में जान गया है और इससे मैं अपने भाई को परेशानी में नहीं डाल सकती। देखो, मुझे तो बस यही लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं ये सब ठीक नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सच है? निहान, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी और तुम उन्हें बता देना। अगर कुछ उम्मीद हो तो बस छोटी सी कोशिश है और तलाक कर लो जाने मन। तुम पूरी तरह से किसी और से प्यार करती हो। इसमें अब कोई नई बात नहीं है। मेरी और एमिर की शादी खराब हो चुकी है। केमाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इससे पहले केमाल नहीं था तो मैं वैसे ही रहती जैसे वो नहीं है। तो अब तुम खुद को धोखा दोगी? करना ही होगा। निहान, इस तरह मत करो। अगर तुम एमिर से प्यार नहीं करती, ऐसी शादी से तुम्हारी क्या तुलना होनी चाहिए? यास्मिन, एमिर से मेरी शादी प्यार से ज्यादा एक सौदा था। मैं केमाल से दूर रहूंगी। मुझे लगता है अगर मैं उसे नहीं देखूंगी तो कंफ्यूज नहीं रहूंगी। अब बस यही एक तरीका है मुझे खुद को संभालने का। ऐसे जैसे कि केमाल कभी था ही नहीं। Goodbye.
तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें भी अभी बजना था। उजान, हाय। तुम पागल तो नहीं हो गए उजान? यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। यहाँ नहीं आना चाहिए था। मन कर रहा था तो क्या करता? तुम्हें घर कैसे मिला? ये ऐप जिंदाबाद। उफ। फिक्र की कोई बात नहीं है उजान, अब तुमने मुझे परेशान कर दिया, बस इतना। मैं तो बस ये देखने आया था तुम खुश हो या नहीं। देखो उजान, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने मुझे एक हफ्ते से घर से निकलने भी नहीं दिया। अगर अब किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो मुझे जिंदगी भर नहीं निकलने देंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। ज़ैनब, क्या हुआ? तुम केमाल और निहान के बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी मुझसे मिलने क्यों आई? हम एक ऐसे रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी नींव का कुछ अता पता ही नहीं। उजान, जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। उन्होंने मेरा फोन ले लिया है। मुझे जैसे ही फोन वापस मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, मुझे फोन करना। बिल्कुल, मैं फोन करूंगी। अब जाओ। क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, अब आप कौन है मैं नहीं जानता। मैं तेरी मौत हो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? अगर तू ज़ैनब से दोबारा मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ज़ैनब से क्यों नहीं मिल सकता? दोबारा ज़ैनब का नाम लिया तो तेरी जबान खींच लूंगा। चल निकल यहाँ से, अमीर घर का पिल्ला। हम आपके फैसले का इंतजार करेंगे। मुझे तो सभी प्रेजेंटेशंस अच्छी लगी। प्रेजेंटेशन काफी अच्छे थे। हम थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं। कंसल्टिंग कंपनी जरूरी है, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें सबसे बेस्ट लोगों में से चुना गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। पहली बार बिना किसी बहस के हमने मीटिंग पूरी की है और ऊपर से मेरी भी तारीफ की। एक बात तो मैं कह सकता हूँ, तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, अभी से कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो सब कुछ सही चलेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर गालिब, आज ऑफिस में कुछ हुआ है जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तुम कभी चुप नहीं रहोगे ना? लोगों की जान की बात होगी तो कभी नहीं। आखिर बात क्या है?
मिस्टर खेमाल घबरा रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि हमारी बिल्डिंग साइट में सेफ्टी की कोई कमी नहीं है। चिंता मत करो, मैं रोज उसका मुआयना करता रहूंगा। उसका मुआयना नहीं, अपने आप का करो। देखो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो और कुछ नहीं।